लिखने वाले तुम भी, लिखने वाली मैं भी। चलो आपकी लिखी कहानी एक बार दोहराते हैं। हस्तिनापुर की राजसभा में फिर से सब आ जाते हैं। द्वित क्रीड़ा को चलने दो, शकुनी को भी छलने दो, पांडव को छल जाने दो, राजा से दास बन जाने दो। अब कहो दुर्योधन को आदेश करे, अब कहो दुर्योधन को आदेश करे द्रौपदी को घसीट लाने का, भरी सभा में नग्न करके जंघा पर बैठाने का, सुंदर शासन को लपकने दो, अग्निसुता ले आने को। लेकिन बस समय का चक्र यहीं रोको, किसी को पलक भी न झपकाने दो। क्या सोच रहे हो माधव, फिर से वहीं लिखोगे क्या? ना मर्दों के अट्ठाहास में द्रौपदी की चीख सुनोगे क्या? फिर से वहीं गूंगी सभा, फिर से वहीं चीर हरण, फिर से पांचाली को पीड़ा, फिर से वो श्राप और वो प्रण? नहीं, इस कहानी को एक मोड़ देते हैं, पितामह को पांडव से जोड़ देते हैं। वो देखो धुरंधर योद्धा धर्म के ज्ञानी, गरज पड़े तब धर्म को जाने, सावधान खल रुक जाओ, सावधान खल रुक जाओ, छड़ में छीड़ हो जाओगे, वचनों को मैं तोड़ दूंगा अगर मर्यादा को हाथ लगाओगे, अब दासों को भी सर उठाने दो। अरे राजा रानी पीछे छोड़ो, पति का धर्म निभाने दो, कह दो कौन्तेय शस्त्र संभाले, काट काट कर रक्त उछालें, क्षण भर भी अब ना देर करें, छड़ में अरि को ढेर करें, पांडव के सर जयमाल लिखो और लिखनी आपके हाथों में है, कौरव के सर पर खाल लिखो। काश यही सच होता। अच्छा, एक और बात बताओगे क्या? कभी सीता कभी द्रौपदी क्यों, ये समझाओगे क्या? खैर ये भी छोड़ो, सब बीत गया। कलयुग के चौसर में आओगे क्या? यहाँ रोज किसी कोने में एक द्रौपदी घसीटी जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, आपको भी बुलाती है, पर ना जाने क्यों माधव अब उसकी चीर बड़ी नहीं होती। दुशासन को मूर्छित कर दे ऐसी कोई शक्ति खड़ी नहीं होती। अब कोई प्रण नहीं लेता कंधों को उखाड़ने का, अब कोई प्रण नहीं लेता जांघों को फाड़ने का, अब वो भी केस खोलने से सकुचाती है, वस्त्रों को भींचती, किस्मत को कोसती, चुप चुप सी रह जाती है। फिर भी वो जी लेती जब घाव शरीर के भर जाते, लोग उसे गले लगाकर फिर से अगर अपना पाते। अच्छा एक बात बताओ, औरत के योनि में इज्जत आपने रखकर भेजी थी क्या? या फिर ये लोग पागल हैं, खुद ही कहते इज्जत औरत की है, खुद ही लूट के ले जाते, फिर खुद ही उसको मलिन कहते और अछूत बताते। मैंने तो कभी नहीं देखा जिसे मैं बचपन से ढोती रही, वो क्या था इस शरीर में जो अब है नहीं। मैं कहती वो मर्दों में है, अब वो ये भार संभालें, कुल की मर्यादा रखनी हो तो किसी नारी पर नजर न डालें।